नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्णमाल का एनसीईआरटी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। उसके बाद है राजा राम मोहन राय को जो है भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माने जाते हैं। उसके बाद है राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पद्धति से जो है समर्थन थे? तो ये अंग्रेजी शिक्षा के जो है प्रति जो है समर्थक थे। उसके बाद है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज का जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 1928 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? वर्ष 1928 ईस्वी में किए थे। उसके बाद ब्रह्म समाज के जो है सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर थे। किस पर थे? एकेश्वरवाद पर थे। उसके बाद संवाद कौमुदी जो है बंगाल भाषा में तथा मीरात उल अखबार जो है फारसी भाषा में संपादक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। तो ध्यान में रखिएगा, संवाद कौमुदी जो है बंगाल भाषा में थे और मीरात उल अखबार जो थे फारसी भाषा में थे और उसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद देखेंगे हम वर्ष 1815 में जो है एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय जो है किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था। किसके? आत्मीय सभा का। उसके बाद है ब्रह्म समाज के जो है विचार को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य जो है विवाद हुआ। उसके परिणाम स्वरूप जो है केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1966 ईस्वी में जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और यही बाद में जो है भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। उसके बाद है राजा राम मोहन राय जो है राजा के उपाधि किसके द्वारा प्रदान किए थे? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किए गए थे। उसके बाद पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय की जो है समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। उसके बाद है वर्ष 1872 में जो है नेटिव मैरिज अधिनियम को जो है पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। उसके बाद है वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखेंगे हम वर्ष 1875 में आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उसके बाद है वेदों को जो है पुनरुत्थान के लिए जो है से स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों के और लोटो के नारा दिया था। कौन नारा दिया था वेदों को और लोटो? तो दयानंद सरस्वती नारा दिए थे वेदों के और लोटो। उसके बाद है दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक किस भाषा में लिखे थे? तो हिंदी में लिखे थे। किस में? हिंदी में। तो सत्यार्थ जो है प्रकाश पुस्तक किसका है? दयानंद सरस्वती का है, जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी।
उसके बाद है किस समाज सुधारक को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उसके बाद है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना था, कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद है किस बंगाली नेता ने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। उसके बाद है वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आत्माराम पांडुरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? आत्माराम पांडुरे के द्वारा किया गया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र के प्रेरणा से जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद है किस एक समाज सुधारक को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। उसके बाद है वर्ष 1897 में जो है विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये कलकत्ता में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? कलकत्ता में किए गए थे। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में जो है संसद में शिकागो में कब भाग लिए थे? तो 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। कब लिए थे? 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। उसके बाद है सिस्टर निवेदिका कौन थी? वो विवेकानंद के शिष्य थे। कौन थे? सिस्टर निवेदिका। सिस्टर निवेदिता जो था वो विवेकानंद के शिष्य था। कौन थे? विवेकानंद का शिष्य। उसके बाद है 19वीं शताब्दी के जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि वही स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है किस वर्ष किया गया? 1875 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1875 में किए गए थे। उसके बाद है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो अडियार मद्रास में थे। कहाँ पे थे? अडियार मद्रास में थे। उसके बाद भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है किसके जो है प्रयत्न से सफल मिला था? तो एनी बेसेंट के। किसके? एनी बेसेंट के। उसके बाद है यंग बंगाल आंदोलन जो है के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह को जो है कानूनी रूप से वैध कराने के जो है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के थे। किसके थे? ईश्वर चंद विद्यासागर के थे। उसके बाद है वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौंजी जो है दादा भाई नौरोजी और SN बंगाली और RK कामा के सहयोग से जो है रहनुमाई मजदा स्नान सभा का जो है गठित की गई थी तथा सभा के जो है संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने का उद्देश्य से जो है पत्रिका राष्ट्र और गुप्तार नामक पत्रिका जो है वो प्रारंभ किए थे। उसके बाद है दलित जातियों को जो है कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 ईस्वी में एक संस्था का स्थापना किया था जिसका नाम था सत्य शोध समाज। क्या था? सत्य शोधक समाज था। उसके बाद है ब्रह्म समाज को जो है एकेश्वरवाद आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर को दिया जाता है। उसके बाद है ब्राह्मणों के सर्वोच्चता को जो है चुनौती देने के लिए एक आत्मसम्मान जो है आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो बी रामास्वामी नायर के द्वारा जो है चलाया गया था। उसके बाद है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे?
तो ये शिव दयाल साहब थे। कौन थे? शिव दयाल साहब थे। उसके बाद है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। तो ध्यान में रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन इस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। उसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है थे महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है स्थापना किया था। उसके बाद है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर किए थे। कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर किए थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे। अब हम देखने वाले हैं हिंदू धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जो है उसका संस्थापक कौन थे और कहाँ पर स्थापना हुआ था, किस वर्ष हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के जो है संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जो 1815 ईस्वी में स्थापना किया था, कलकत्ता में किए थे। और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर जो है आक्रमण और एकेश्वरवाद का जो है प्रचार प्रसार करना। उसके बाद है ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया। और इसका उद्देश्य था जो एकेश्वरवाद का प्रचार था। और पहले इनका नाम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज का पहले नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। उसके बाद है धर्म सभा, जिसका संस्थापक थे राधा कान देव, जो 1829 ईस्वी में जो है कलकत्ता में स्थापना किए थे। और इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज के विरोध में हुए तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। किसका? धर्म समाज का। उसके बाद है तत्बोधिनी सभा का स्थापना जो था देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। कब किए थे? 1839 ईस्वी में। कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। और इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचार का प्रचार करना। उसके बाद है परमहंस मंडली का स्थापना दादोबा पांडुरंग जो थे किए थे। कब किए थे? 1849 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे किए थे? तो बम्बई में किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा के जो है बंधनों को समाप्त करना। उसके बाद है भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना केशव चंद्र सेन किए थे। कब किए थे? 1866 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? कलकत्ता में किए थे। और इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर जो है केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। और इस विभाजन के बाद मूल समाज को जो है आदि ब्रह्म समाज कहा गया। उसके बाद है प्रार्थना समाज, जिसका संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, जो 1867 में किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई में। और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचार तथा प्रचलित मान्यताओं में जो है सुधार करना। उसके बाद है आर्य समाज, जिसका संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी में किए थे और बम्बई में किए थे। और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोकना। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका संस्थापक थे मैडम HP ब्लावात्स्की व हेनरी अल्टकॉट, जो 1875 में किए थे। कहाँ किए थे? न्यूयॉर्क में किए थे। और इसका संस्थापक और इसका उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन का जो है प्रचार और विश्व बंधुत्व की जो है भावना का विकास करना। उसके बाद है साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना शिवनाथ शास्त्री के द्वारा जो है और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज में है द्वितीय विभाजन,
समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर जो है केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के जो है एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसका संस्थापक थे एमजी रानाडे, और कब हुआ था 1887 में बम्बई में किए थे। उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए जो है सोशल कॉन्फ्रेंस करना और महिलाओं कल्याण करना। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, जिसका स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में किए थे। कहाँ किए थे? बेलूर में। इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। उसके बाद है सोशल सर्विस लिंक, जिसका स्थापना जो है NM जोशी किए थे 1911 ईस्वी में बम्बई में, और इसका जो उद्देश्य था समान नागरिक के लिए जो है जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। उसके बाद है वीमेंस इंडियन का स्थापना जो है 1923 ईस्वी में किया था मद्रास में, और इसका जो है उद्देश्य था भारतीय महिलाओं को कल्याण हेतु गठित किए गए थे ये। उसके बाद है रहनुमाई मजदा स्नान सभा, जो कि दादा भाई नौरोजी और फरदून जी और HS बंगाली द्वारा 1851 में जो है बॉम्बे में किए गए थे, और इसका उद्देश्य था पारसी और जरथुन धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रयास करना। उसके बाद है महाराजा खेतरी के सुझाव पर जो है नरेंद्र नाथ दत्त का नाम जो है परिवर्तित करके और स्वामी विवेकानंद रखा गया था। स्वामी विवेकानंद का उससे पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, जो महाराजा खेतरी के सुझाव पर इसका चेंज किया गया और स्वामी विवेकानंद रखा गया।